हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डिजिटल लर्निंग सपोर्ट। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से GoDaddy का वेब होस्टिंग है और आपने होस्टिंगर की नई वेब होस्टिंग परचेज़ की हुई है और अपनी GoDaddy वेबसाइट को आप होस्टिंगर वेब होस्टिंग के ऊपर माइग्रेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप GoDaddy वेब होस्टिंग के ऊपर होस्टेड वेबसाइट को होस्टिंगर की नई वेब होस्टिंग के ऊपर कंप्लीटली माइग्रेट कर सकते हैं इजी प्रोसेस के थ्रू। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशफाक। स्वागत है आप सभी का डिजिटल लर्निंग सपोर्ट के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की कंटेंट मिलती रहे। अब यहाँ पे हम आपको एक क्विक ओवरव्यू दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ये प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये डिजिटल जर्नी सपोर्ट वेबसाइट यहाँ पे ओपन है। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है जो कि हमने सर्विसेज के लिए बनाई हुई है। ये GoDaddy वेब होस्टिंग के ऊपर होस्टेड है और इसको हमने GoDaddy के ऊपर बेसिक मैनेज वर्डप्रेस वेब होस्टिंग का यूज़ करके बनाया हुआ था। अब हमने होस्टिंगर के ऊपर अपनी साइट को माइग्रेट करनी है, तो किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डोमेन भी हमारा GoDaddy के ऊपर है और यहाँ पे वेब होस्टिंग भी हमारा GoDaddy के ऊपर है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि होस्टिंगर के अंदर हमने सिंगल वेब होस्टिंग परचेज की हुई है। इसके ऊपर हम अपनी पुरानी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने भी कोई वेब होस्टिंग परचेज करनी है होस्टिंगर के थ्रू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने पुराने होस्टिंग के ऊपर से नई होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको माइग्रेट करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कोई सा भी पुराना वेबसाइट अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। मे भी आप उसे आर्काइव को डाउनलोड करके और नई होस्टिंग के ऊपर अपनी नई वेबसाइट बना के अपने आर्काइव को अपलोड करके भी माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इजी प्रोसेस होता है वो होता है कि इन हाउस जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है माइग्रेशन की, उसे आप यूज़ करें। इसके साथ साथ एक मेथड आप और भी यूज़ कर सकते हैं प्लगइन के माध्यम से। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको प्लगइन के माध्यम से किस तरीके से माइग्रेट करनी है, और सेफ्टी के लिए आपको प्लगइन बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए। इन केस मान लीजिए कि अगर आपका इन हाउस सर्विसेज के थ्रू माइग्रेशन में कोई एरर आ जाता है और आपकी पुरानी वेब होस्टिंग एक्सपायर हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपका डेटा पूरा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्लगइन भी यूज़ करनी है और प्लगइन के माध्यम से पहले अपने सभी डेटा को डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको इन हाउस माइग्रेशन सर्विस को यूज़ करनी है, ताकि आपके पास बैकअप बचा रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद से आपको इंस्टॉल करनी है ऑल इन वन वीपी माइग्रेशन। इस प्लगइन को आपने एक्टिवेट करनी है। देन आपको यहाँ इस प्लगइन के ऊपर आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करनी है। देन एक्सपोर्ट टू, यहाँ पे आपको अपनी फाइल टाइप चूज़ कर लेनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करें फाइल, क्योंकि इसे जब आप चूज़ करेंगे तो इसमें आपकी कंप्यूटर के ऊपर, आपके डिवाइस के ऊपर एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, यानी कि जो भी डेटा है वो इसको प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा कंप्लीट, और उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। तो हम यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया हुआ है। अब हमने जानी है अपनी वेब होस्टिंग के अंदर जो भी वेब होस्टिंग हमने परचेज किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है होस्टिंगर की वेब होस्टिंग को। तो अगर आपने भी होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज की हुई है, तो आपका पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपने यहाँ मैनेज के ऊपर क्लिक करनी है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से फंक्शनलिटीज़ को चूज़ करनी है कि आपको नई वेबसाइट बनानी है या आपको अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को माइग्रेट करनी है। तो हमने यहाँ पे चूज़ करनी है माइग्रेट। हम यहाँ स्टार्ट नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम माइग्रेट माई वेबसाइट, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद से यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा अपने आर्काइव फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप माइग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, या आप
मैनुअली यहाँ पे ट्रांसफ़र वेबसाइट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप इजीली अपने वेबसाइट के वर्डप्रेस के लॉगिन क्रेडेंशियल को शेयर करके अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है, ट्रांसफ़र वेबसाइट, सेकंड ऑप्शन को, और यहाँ पे हमें अपनी वर्डप्रेस की लॉगिन यूआरएल देनी है। देन आपको यहाँ पे अकाउंट का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले अपना फिल कर लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या करनी है कि अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर से लॉगिन करनी है, लॉग आउट करनी है। तो हम अगेन यहाँ से लॉगिन के यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अगर आपका यूआरएल सही नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एरर का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब हमने यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करनी है। तो याद रखनी है कि अगर आपने कोई नई डोमेन परचेज़ करनी है तो आप नई डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने एग्जिस्टिंग डोमेन को ही यूज़ करनी है तो एग्जिस्टिंग डोमेन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अपनी ही केस में आपको बताता हूँ कि हमें digitaljourneysupport.com उसी डोमेन को यूज़ करनी है, बट हम सिर्फ अपना होस्टिंग माइग्रेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपना डोमेन नेम फिल कर देंगे। ओके, देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग सर्वर नेम शो हो रहा होगा। इस एग्जिस्टिंग सर्वर नेम को आपने चेंज करनी है, बट ये अभी नहीं करनी है। आपका जब माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपसे नेम सर्वर को चेंज करनी है। हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये हमारा फिनिश हो गया। अभी हम यहाँ पे फिनिश सेटअप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अभी हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। तो अभी हमारे होस्टिंग की यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सेटअप हो रही है। इसके बाद हम अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करेंगे कि हमारा माइग्रेशन स्टेटस क्या है। हमारा माइग्रेशन स्टेटस सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद हमें अपनी नेम सर्वर को चेंज करनी है और अपने डोमेन को प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट कर देनी है नई होस्टिंग के ऊपर। तो हमें यहाँ पे थोड़ी वेट करनी होगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको अपनी माइग्रेशन की स्टेटस को किस तरीके से चेक करनी है। तो अब यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ मैनेज साइट इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे होस्टिंगर के एच पैनल के डैशबोर्ड के अंदर, जहां पे आप अपने होस्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब यहां आपको वेबसाइट सेक्शन के अंदर आनी है और यहां माइग्रेट वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक करनी है। देन हमारे सामने माइग्रेशन का स्टेटस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइग्रेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस है। जैसे ही हमारा माइग्रेशन स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, हमारे नई होस्टिंग के ऊपर हमारे पुराने वेबसाइट की पूरी डेटा कॉपी हो जाएगी। उसके बाद हमें अपनी नेम सर्वर को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट के माइग्रेशन स्टेटस कंप्लीट होती है, देन हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वेबसाइट के माइग्रेशन स्टेटस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी पुरानी वेबसाइट का डेटा हमारी नई होस्टिंग के ऊपर अपलोड हो चुका है। अब हमने अपनी डोमेन को पॉइंट आउट करनी है। तो उसके लिए हम वापस से आएंगे अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड के अंदर और इसे हम एक बार रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ हमारे डोमेन से रिलेटेड एक एरर शो होगा, उस एरर को फिक्स करनी है हमें। अब हमने यहाँ पे अपनी डोमेन को प्रॉपर से पॉइंट आउट करनी है। तो यहाँ हाउ टू फिक्स दिस, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। यहाँ लेट्स स्टार्ट। देन आपको यहाँ पे गाइड भी किया जाएगा कि किस तरीके से आपको ओल्ड नेम सर्वर को चेंज करनी है। तो हम वापस से आ जाते हैं यहाँ GoDaddy के अंदर और डोमेन के सेक्शन में हम जाएंगे, मैनेज DNS। देन आपको यहाँ DNS के ऊपर आनी है और यहाँ आपको मिल जाएगा नेम सर्वर्स का ऑप्शन। आपने यहाँ नेम सर्वर्स के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे चेंज नेम सर्वर्स इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है और यहाँ आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करनी है, आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर। इसके ऊपर आपको टिक करनी है और यहाँ अब आपको आ जानी है होस्टिंगर के अंदर और यहाँ से अपनी नई नेम सर्वर को यहाँ से कॉपी करनी है। पहले हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। देन हम सेकेंड को कॉपी करेंगे और सेकेंड नेम सर्वर को यहाँ पे हम पेस्ट करके इसे हम सेव कर देंगे। तो जो नेम सर्वर चेंजेस का रिक्वेस्ट अभी हमने प्लेस किया वो अभी प्रोग्रेस में है। इसे चेंज होने में आपको 2 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स तक का समय लग सकता है, मे बी डिले भी हो सकता है आपका नेम सर्वर
चेंज होने में। तो जैसे ही आपका नेम सर्वर चेंज हो जाएगा, आपकी नई होस्टिंग के ऊपर आपका डोमेन भी प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट हो जाएगा और आप अपनी नई होस्टिंग के अंदर से वहाँ से डैशबोर्ड्स के अंदर से अपनी वर्डप्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम वापस से आते हैं अपने होस्टिंगर के अंदर और हम इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, देन हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि वर्डप्रेस ओवरव्यू में आते हैं और यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारे वेबसाइट के ऊपर यहाँ अभी डोमेन प्रॉपर तरीके से सेटअप हुआ है या नहीं। तो ये डोमेन हमारा अभी प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा डोमेन प्रॉपर तरीके से सेटअप होगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे हमारी एडिट वेबसाइट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 से 72 घंटे तक वेट करनी है जब तक कि हमारा नेम सर्वर चेंज ना हो जाए, और नया नेम सर्वर चेंज होने के बाद ही हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन या उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से आपने एक पुरानी होस्टिंग के ऊपर की वेबसाइट को नई होस्टिंग के ऊपर माइग्रेट करनी है, स्पेशली अगर आपका GoDaddy के ऊपर वेबसाइट है और उसे आप होस्टिंगर के ऊपर माइग्रेट करना चाहते हैं। ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।